हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आशिक राज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि टेबल में कॉलम ड्रॉप कैसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेबल को अल्टरिंग कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग चेंज कर रहे हैं, उसमें कुछ अपडेट कर रहे हैं। टेबल में के स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस करते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं अल्टरिंग ऑफ टेबल। तो आज उसी में अल्टरिंग करते हैं टेबल के अंदर। तो क्या करने वाले हैं, कॉलम जो होता है टेबल के अंदर, उसको मैं ड्रॉप करने वाला हूं और उसका सिंटेक्स भी बताऊंगा और एक कॉलम को डिलीट करके भी मैं बताऊंगा। और उसी तरीके से आप फॉलो करेंगे और उस कोड को फॉलो करेंगे, सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, तो आप कहीं भी कोई भी बोलेगा आपको ये ड्रॉप करने के लिए, तो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी दोस्त पहली बार इस चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग को सिंटेक्स मालूम करना पड़ेगा कि कॉलम को ड्रॉप करने का क्या सिंटेक्स है। ठीक है, तो सिंटेक्स आपके सामने स्क्रीन पे है। अल्टर टेबल नेम, यहाँ पे टेबल नेम जिस टेबल से हम लोग को कॉलम ड्रॉप करनी है वो टेबल नेम यहाँ पे देंगे। और उसके बाद ड्रॉप कॉलम, ये स्टेटमेंट में से ही समझ में आ जाता है कि हम क्या करने वाले हैं। ड्रॉप कॉलम जैसे डालते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, तो इसका समझ में आ जाता है कि हम यहाँ पे कॉलम को ड्रॉप करने जा रहे हैं। ओके, और किस कॉलम को ड्रॉप करना है, तो उसके बाद कॉलम नेम आपको यहाँ पे दे देना है। तो सिंपल सा एकदम आसान सा यहाँ पे सिंटेक्स है, इसको याद करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। आप एकदम आसानी से इसको एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको याद हो जाएगा, ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। ओके, तो ये सिंटेक्स है और इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ड्रॉपिंग ऑफ कमीशन इन EMP 123 टेबल। मेरे सिस्टम में ओरेकल डेटाबेस है, पहले से भी आप जानते हैं, और एस्कॉर्ट स्कीमा के अंदर ये EMP 123 टेबल है। इसके अंदर जो कमीशन एक कॉलम मैंने ऐड किया था उसको ड्रॉप करनी है, वो मेरे को उसको ज़रूरत नहीं है, तो कैसे उसको हम हटाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसका ये आप जान लें कि ड्रॉप करने से पहले आप उस कॉलम का या उस टेबल का बैकअप ले लें। अगर उसमें कुछ डेटा है तो उस कॉलम के अंदर कुछ डेटा है, तो फ्यूचर के लिए अगर कोई भी बोलेगा कि हाँ भाई उस टेबल का हमको डेटा चाहिए, कमीशन उसका कितना था, तो वो देखने के लिए आप फ्यूचर के लिए इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुराने टेबल से नया टेबल कैसे क्रिएट करेंगे तो वो मैं आपको बता चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि हाउ टू क्रिएट न्यू टेबल फ्रॉम अनदर टेबल। ओके, तो ड्रॉपिंग ऑफ कमीशन इन EMP 123 टेबल, EMP 123 के अंदर हम कैसे कमीशन को ड्रॉप करेंगे, कमीशन कॉलम को ड्रॉप करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं सिंटेक्स। अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम, यहाँ पे कमीशन यहाँ जो है कॉलम का नाम है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ आपको SQL डेवलपर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे ये एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलते हैं SQL डेवलपर के स्क्रीन पे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं SQL डेवलपर के स्क्रीन पे और मैं यहाँ पे एस्कॉर्ट स्कीमा से लॉगिन हूँ, एस्कॉर्ट स्कीमा यूज़र बोल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एस्कॉर्ट स्कीमा के अंदर से लॉगिन हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP 123, ये टेबल इसके अंदर है एक EMP 123 का, जो मैंने पहले बताया था अभी। तो EMP 123 एक टेबल नेम है, उस टेबल नेम को यहाँ पे फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे डेटा इसके अंदर है। ओके, जो सारे का सारा डेटा है इसको अब यहाँ पे 5 कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट है, EMP नंबर, नेम, जॉब, सेल और कमीशन। तो कोई भी कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया उसी को आप डिलीट करें, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिलीट, अपडेट, इंसर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अगर सैलरी का अगर ज़रूरत नहीं है तो आप सैलरी को भी हटा सकते हैं। मैं यहाँ पे कमीशन वाले जो कि कॉलम को हटाना चाहता हूँ, तो कैसे हटाते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4-5 कॉलम है EMP 123 के अंदर और मैं यहाँ पे कमीशन कॉलम को डिलीट करने जा रहा हूँ। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम। यहाँ पे कॉलम नेम में कमीशन मैंने दिया है,
तो ये कमीशन टेबल के ये कमीशन कॉलम जो है ये हट जाएगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। रन स्टेटमेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये कोड को मैं रन करा रहा हूँ, रन स्टेटमेंट मैं करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये रन स्टेटमेंट है। कंट्रोल प्लस एंटर भी आप दबा सकते हैं तो वो हो जाएगा। ओके, तो रन स्टेटमेंट हो चुका है, ये स्टेटमेंट रन हो चुका है। टेबल EMP 1 2 3 अल्टर हो चुका है। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखें सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम EMP 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साइड में कमीशन था वो हट चुका है। तो इसी तरीके से आप भी कमीशन जो मतलब कि जो भी कॉलम है आप उसी तरीके से अपने हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप टेबल के अंदर कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। जितने बड़ा टेबल रहे उसमें भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करेंगे। ओके, लेकिन आप जब भी करेंगे तो पहले बैकअप उसका ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा मैं रिमाइंड करता हूँ आपको कि जब भी टेबल में आप डेटा में छेड़छाड़ करें, टेबल के स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करें, अगर उसमें डेटा है जिसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसमें अपडेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो उसका डेटा का बैकअप ज़रूर ले लें ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये सब का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ओके दोस्तों, तो ये था तरीका हम लोग का। तो दोस्तों ये था हम लोग का कि कैसे ड्रॉप करेंगे टेबल से कॉलम। तो ये तरीका आपने जान लिया और इसका सिंटेक्स भी आप यहाँ पे स्क्रीन से देख सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस पे प्रैक्टिस करें ताकि आप कभी भी इस पे काम करें तो आप भूलें नहीं इस चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।